हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करें कि अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं और पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इस समय आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। मतलब आप लोगों का अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ, उसका डेट जो है वो जैसे पोस्टपोन्ड हो गया है, लेकिन आप सभी लोगों की जो क्लासेज हैं वो फोर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन माध्यम से स्टार्ट हो गई। तो आप सभी लोगों को ये एक बहुत ज़रूरी होता है कि आप सभी लोगों को कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, किसका किसका यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, किसका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा। सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताई जाएंगी। आपका जो पूरा यहाँ पर कितने, अगर आप लोग कैसे पढ़ते हैं तो आप लोग को अच्छा अंक आप लोग इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताई जाएंगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। आप सभी लोगों को दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग देखिए, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपका स्पेशलाइज जो आपका ब्रांच है, अगर किसी भी ब्रांच से हो, आप लोग अगर प्रोडक्शन हो, ऑटोमोबाइल हो, रेस हो, कैड हो, या फिर कोई ब्रांच हो, अगर मेंटेनेंस हो, तो आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए अब हम वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा हो सबसे पहले फोर्थ सेमेस्टर, जो कि आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा कि आप लोग इस समय फोर्थ सेमेस्टर मतलब सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में पहुँच चुके हो। और देखिए, ये देखिए आप सभी लोगों को कितने सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ने हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है कम्युनिकेशन स्किल। जो आपका पहला सब्जेक्ट है यहाँ पर वो है कम्युनिकेशन। पहला सब्जेक्ट है वो आपका है कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड, और जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तीसरा है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। चौथा है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है वो आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, जो कि आपका यहाँ पर प्रैक्टिकली सब्जेक्ट था, लेकिन ये आपका आपकी बार इसका रिटर्न एग्जाम होगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कैड का। ये देखिए यहाँ पर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग है आपका सब्जेक्ट। फिर क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, एनर्जी कंजर्वेशन है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ है, और ये देखिए स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज़, ये सी है। कुछ ऐसा करके आप सभी लोग का टोटल यहाँ पर 7 सब्जेक्ट होने वाला है। अब बात करते हैं कि जो कम्युनिकेशन स्किल सेकंड है ये कैसा सब्जेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता होगा कि एक अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए एक इंजीनियरिंग मेथड से, तो आप सभी लोगों के अंदर, जैसे मान लीजिए कि आपको जानकारी चाहे बहुत अधिक हो, लेकिन अगर आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना अगर अच्छे से नहीं आता है, तो आप एक गुड इंजीनियर नहीं है। तो इसीलिए जो ये कम्युनिकेशन स्किल सेकंड है ये एक बहुत अभिन्न अंग है, बहुत ज़रूरी अंग है इंजीनियरिंग का। तो इसलिए आप सभी लोगों को जो कम्युनिकेशन स्किल सेकंड है ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जो सेकंड आता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। अगर आप लोग सिंपली अपने घर में देखे होंगे कि जो यहाँ पर फ्रिज होता है, और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, और सारी चीज़ें होती हैं वो सब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंतर्गत आती हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताई जाएंगी। अगर आप लोग कहेंगे तो आप सभी लोग का जो यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर सिलेबस रिव्यू बता दिया जाएगा कि अगर आप लोग कैसे पढ़ेंगे तो आप यहाँ अच्छा मार्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स। आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स कि इसे अगर हम जैसे मान लीजिए जो आप लोग मैकेनिक्स वगैरह पढ़े हैं मॉस वॉस, उसमें तो देखिए कहीं ना कहीं जो लिंक का प्रयोग किया जाता है। लिंक आप लोग अभी नहीं पढ़े होंगे, मान लीजिए इससे मैकेनिकल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर हम लोग कहीं ना कहीं फोर्स लगाने के लिए किसी एक हाइड्रोलिक्स, अगर मान लीजिए अगर कोई अगर प्रयोग करें हाइड्रोलिक पावर, तो हम लोग कम कम बल लगाकर ज़्यादा लोड से उठा सकते हैं। तो इसीलिए हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स आप सभी लोगों को अच्छे से बताया जाएगा। इसमें आप सभी लोगों को प्रेशर वगैरह सारी चीज़ें एक एक करके बताई जाएंगी। तो बहुत अच्छे से आप सभी लोगों को पढ़ना है। ये आपका कहीं ना कहीं कोर ब्रांच, जो आपका ये ब्रांच का ये कहीं कोर सब्जेक्ट होने वाला है। फिर आता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, अगर आप सभी लोग आगे अपना जो यहाँ पर डिज़ाइन सब्जेक्ट मतलब मशीन डिज़ाइन अगर अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों का जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए, आप सभी लोग कैड तो पढ़ लिए, अब ये यहाँ पे प्रैक्टिकली सब्जेक्ट था, तो कितने अच्छे से आप लोग पढ़े हैं ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। लेकिन जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ये आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसका आपका इस बार रिटन एग्जाम होगा, मतलब फोर्थ सेमेस्टर में आप सभी लोग का यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा। इसका आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, इसका प्रैक्टिकल नहीं होगा। कुछ ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इसमें देखिए कुछ कैम करके है, तो आप सभी लोग को अगर देखिए डिज़ाइन सब्जेक्ट कहीं ना कहीं मैकेनिकल के हो, तो आप सभी लोग को डिज़ाइन तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो इसलिए ये एक डिज़ाइन सब्जेक्ट है। इसको आप सभी लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आप सभी लोग का यहाँ पे डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट है छोटे मोटे, वो भी आप सभी लोग का क्लियर हो सके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं जो पाँचवा नंबर सब्जेक्ट है वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसे पर्यावरणीय अध्ययन भी कहते हैं। ये कहीं न कहीं ये देखिए इसमें स्टार लगा। इस सब्जेक्ट में फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्टार करके बताया गया है, मतलब कहीं न कहीं ये अदर ब्रांच के साथ ये यहाँ पर कॉमन सब्जेक्ट है। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है एनर्जी कंजर्वेशन। अब देखिए इन्वायरमेंटल स्टडी इसके बारे में आपसे बता दें, तो देखिए मान लीजिए कोई भी आपका मशीन है, मान लीजिए आपकी कोई सीएनसी या फिर लेथ मशीन है, खराद मशीन है, तो उस पर पर्यावरणीय कैसे क्या क्या उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सभी चीज़। या फिर मान लीजिए कोई भी मशीन है आप सभी के पास, भी कोई भी मैकेनिकल डिवाइस है, कोई भी डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कोई डिवाइस है, इस पर जैसे उस डिवाइस पर क्या यहाँ पर इन्वायरमेंटल का ऐसे क्या यहाँ पर प्रभाव होने वाला है, इस बारे में यहाँ पर आप सभी को बताया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट आता हुआ है एनर्जी कंजर्वेशन। अब जो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन है, देखिए यहाँ पर कहीं न कहीं जो आप अपने घर में ही देखते होंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यहाँ पर आती है, और बहुत सारी एनर्जी हैं
तो इन सभी एनर्जी का हम लोगों का ऐसे संरक्षण कैसे करना है, बचाव कैसे करना है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर जैसे एनर्जी है उसको बचाने का एक्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताई गई हैं। तो आप सभी लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए अगर अगर कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति का उद्देश्य यही होता है कि कम हम लोग इनपुट दें और हमें अधिक आउटपुट मिले, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से सीखने को मिलेंगी। तो आप सभी लोग को एनर्जी कंजर्वेशन जब आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल पाएगी। फिर आता है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। ये देखिए यूएचबी इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन देखिए आप लोग पढ़ाई तो करते ही हैं, लेकिन एक दूसरे से कम्युनिकेशन के अंतर्गत तो आप सीख सकते हैं, लेकिन एक अच्छी आप लोग ज़िंदगी कैसे जिएं, ये अगर आपको अच्छे से अगर सीखना है तो ये आपको ये आपको कहाँ से सीख मिलेगी, तो आपको ये यूएचबी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज से मिलेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा। इससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि जैसे मान लीजिए एक लोको पायलट हो गए, तो ये मायने नहीं रखता कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपकी ज़िंदगी है वो एक सुखद जीवन आप लोग व्यतीत कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग तब कर पाएंगे जब आपको यूएचबी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की अच्छी ज्ञान होगी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तभी आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी। अगर आप एक अपना पर्सनल लाइफ अगर अच्छे से अगर जीना चाहते हो तब भी आपको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की यहाँ पर जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। वैसे ना तो आपके कॉलेज में इसकी क्लासेस भी अच्छे से चलती हैं, भले ही हम मानते हैं कि इसे कोई ना कोई इसे पढ़ाएगा तो सब्जेक्ट किसी को मिलेगा ही, लेकिन इसको कोई बहुत अच्छे से पढ़ाता नहीं है और ना ही कोई स्टूडेंट इसे अच्छे से पढ़ना चाहता है, क्योंकि ये तो एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आप सभी लोगों को अपने पर्सनल लाइफ को एक अच्छे से जीने के लिए ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप लोग यूएचबी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू जब जब अदर सब्जेक्ट जो यहाँ पर 6 सब्जेक्ट हैं उनको जब आप लोग पढ़कर जब बोर हो जाइएगा तो इसे आप उठाइएगा और पढ़िएगा, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब आप लोग अच्छे से, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कोई काम करते करते बोर हो गए तो आपको खुशी कैसे प्रकट होगी, सारी चीज़ें आपको एक एक करके इसमें बताई गई, बहुत अच्छे से बताया गया। हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, बहुत अच्छा लगा था। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है इनका जो स्टडी स्कीम पीरियड वीक क्या हो गया, मार्क इन इवैल्यूएशन स्कीम, मतलब आपका जो यहाँ पर मार्क रहने वाला है वो क्या क्या होगा। तो चलिए अब हम ये देख अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि देखिए एल फॉर लेक्चर, टी फॉर ट्यूटोरियल और पी फॉर यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल। तो जो आपका देखिए कम्युनिकेशन स्किल सेकंड होने वाला है, इसका आपका एक वीक में 4 लेक्चर होगा और 2 यहाँ पर प्रैक्टिकल होगा। तो देखिए जो आपका आरएसी हो गया, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसका आपका 5 लेक्चर होने वाला है और 2 यहाँ पर प्रैक्टिकल होने वाला है 1 वीक में। फिर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स, इसका भी आपका देखिए 5 लेक्चर होगा, 1 ट्यूटोरियल होगा और 2 यहाँ पर प्रैक्टिकल होने वाला है। फिर कैम क्या या जो यहाँ पर कैड कैम है, इसका आपका 4 लेक्चर होने वाला है और यहाँ पर 6 प्रैक्टिकल होने वाले हैं 1 वीक में। फिर आपका जो ईबीएस है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसका आपका कहीं ना कहीं 3 लेक्चर होने वाला है 1 वीक में और यहाँ पर 2 प्रैक्टिकल होने वाला है। फिर एनर्जी कंजर्वेशन जो का इसी ब्रांच है, इसी आपका जो यहाँ पर सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, इसका इसका आपका एक वीक में 3 लेक्चर होने वाला है और 2 यहाँ पर प्रैक्टिकल होने वाला है। फिर यूएचबी जो है इसका आपका 2 लेक्चर होगा और यहाँ पर 1 प्रैक्टिकल होगा 1 वीक में। और अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने आपका रिटन एग्जाम होगा और किसका किसका यहाँ पर प्रैक्टिकल होगा। तो आपका जो यहाँ पर 6 दिखाई दे रहे हैं 1 से 6 तक, सभी का आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा। और जो आपका 7 नंबर सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, इसका आपका कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होने वाला है, केवल इसका एग्जाम नहीं होगा। ये आपका टोटल 50 मार्क का रहेगा जो कि आपको दे दिया जाएगा। इसमें आपका 20 नंबर कहीं न कहीं इंटरनली रहता है और 30 नंबर एक्सटर्नल, जो कि आपका कहीं न कहीं वाइवा वगैरह होता है, वो भी आपको सही एक अच्छे तरीके से 50 नंबर मिल जाएगा। इसका आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल। इसका आपको पता ही होगा अभी 50 नंबर इंटरनल और 50 एक्सटर्नल। 50 नंबर, ये टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर 70 मार्क आपका ये टोटल होने वाला है एक्सटर्नल का और 30 नंबर यहाँ पर इंटरनल, कुल मिलाकर 100 नंबर। ऐसे ही आपका आरएसी का रहेगा, ऐसे ही हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स का और कैड कैम का भी ऐसे ही रहने वाला है। फिर ईवीएस का भी ऐसे ही रहेगा और एनर्जी कंजर्वेशन का ही ऐसे। टोटल आपका सभी सब्जेक्ट का कुछ ऐसे ही रहने वाला है। अंत में बात कर लेते हैं कि जो एससीए स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, जो आपको यहाँ पर पता होगा एससीए क्या होता है। एससीए आप लोग जानते होंगे, इसमें आप लोग अपनी बातों को हाँ, बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि जो यहाँ पर 3 सेमेस्टर पढ़ चुके हैं लेकिन अभी उन्हें एससीए के बारे में नहीं पता होगा। तो चलिए अब हम एससीए के बारे में आप सभी लोग को बता देते हैं। देखिए इससे क्या होता है, इसमें मान लीजिए किसी स्टूडेंट के अंदर कोई एक, जैसे कोई एक गुण है, कोई एक अच्छा उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, तो वो अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट कर सकता है ये सीए के अंतर्गत। ये सीए की भी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 3 यहाँ पर प्रैक्टिकल क्लासेज में यहाँ पर दिखाया गया है। आपके यहाँ पर 3 प्रैक्टिकल क्लासेज होने वाली हैं ये सीए की, कुछ ऐसा करके, और 30 मार्क का होता है जो कि आपको टोटल यहाँ पर 4 सेमेस्टर में मिलने वाला है। टोटल बात की जाए तो यहाँ पर 450 आपका एक्सटर्नल और 230 यहाँ पर इंटरनल, कुल मिलाकर 680 आपका पूर्णांक होगा जो कि यहाँ पर 4 सेमेस्टर में होने वाला है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप सभी लोग को जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनको एक अच्छे तरीके से कि कैसे पढ़ें, इसका अगर सिलेबस रिव्यू अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। चलिए अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।